जंगल था। उस जंगल में 4 बहनें रहती थी। उनके माता पिता कुछ एक्सीडेंट में मर गए थे, इसलिए वो 4 बहनें अकेली रहती थी। उनमें सबसे बड़ी बेटी टुन्नी थी। टुन्नी पे बहुत सारी जिम्मेदारी थी, परंतु वो शादी लायक हो गई थी, इसलिए उसकी बहनों को भी उसकी चिंता होती थी। जंगल में भी बहुत सारे पक्षी उन्हें ताना मारते थे, परंतु टुन्नी शादी नहीं करना चाहती थी क्योंकि उनकी बहनों का क्या होगा। इसलिए 4 बहनें सोच रही थी कि टुन्नी तुम शादी कर लो, इसलिए टुन्नी को सोचना पड़ता है। टुन्नी कहती है ठीक है बहनों, मैं शादी तो कर लूँगी, पर आप लोगों का क्या होगा। इसलिए 4 बहनें कहने लगी ठीक है हम सब शादी कर लेंगे। ऐसे ही कुछ दिनों के बाद टुन्नी चिड़े से शादी हुई और बहुत सारे लोग आए, बहुत सारे पक्षी आए और टुन्नी अपने घर चली गई शादी करके। टुन्ना उससे बहुत ही प्यार करता था, वो उससे बहुत अच्छे से संभालता था, परंतु टुन्नी ऐसी मेहनती थी कि वो कुछ काम किए बिना रह ही नहीं सकती थी, परंतु टुन्ना भी कभी उसे कुछ काम नहीं करवाता था। टुन्नी हमेशा अपने घर के अंदर ही रहती थी और घर की संभाल लेती थी। ऐसे ही टुन्नी अपने पति के साथ बहुत ही खुश थी और ऐसे ही टुन्नी अपने पति के साथ रहती थी। एक दिन टुन्नी अपने पति को कह रही थी कि टुन्ना जी अब हमारी शादी हो गई है, अब बच्चे भी हो जाएंगे। ऐसे ही टुन्नी सोचती है, परंतु बहनों की शादी भी अब हो चुकी है। ऐसे ही सबकी शादी हो गई है, सब अपने अपने घर पे बहुत खुश है। ऐसे ही सब दोनों पति पत्नी बातें करते थे। टुन्ना कहता है टुन्नी तुम कुछ चिंता मत करो, मैं तुम्हारी हर तकलीफ में साथ दूंगा और तुम्हें मदद भी करूंगा। ऐसे ही टुन्नी और टुन्ना बातें कर रहे थे। टुन्ना और टुन्नी हंसी मजाक कर रहे थे। टुन्नी और टुन्ना एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे और वो अपना परिवार बसाने चाहते थे। एक दिन टुन्नी को चक्कर आने लगे, इसलिए टुन्ना चिड़ा उसे गोलू चिड़िया के पास ले गया। गोलू चिड़िया डॉक्टर थी और टुन्नी को तपास करती है और कहती है कि टुन्ना तुम्हें चिंता करने की कोई बात नहीं, टुन्नी बहुत ही ठीक है, अब वो माँ बनने वाली है। टुन्ना तो बहुत खुश हो गया, टुन्नी भी बहुत खुश होगी। इसलिए टुन्नी को सुई लगा के वो कहती है कि टुन्ना जी अब हम बहुत अच्छे से महसूस कर रहे हैं, अब हम घर जाएंगे। टुन्ना तो जंगल में सारे पक्षियों को बताता है कि मैं बाप बनने वाला हूँ। टुन्ना कबूतर को भी बताता है कि कबूतर भैया मैं बाप बनने वाला हूँ, बहुत ही जल्द मेरी टुन्नी अब अंडों को जन्म देगी। ऐसे ही टुन्नी और टुन्ना तो हर जंगल में हर पक्षी मिंटी चिड़िया को भी बताता है कि मिंटी चिड़िया मैं अब बाप बनने वाला हूँ और मैं अब टुन्नी चिड़िया को कुछ काम नहीं करवाऊँगा। ऐसे ही कहता है। टुन्नी चिड़िया भी बहुत अच्छे से खुश थी। टुन्ना चिड़ा तो जंगल में सारे पक्षियों को बताता है अब मैं बाप बनने वाला हूँ, अब मैं बाप बनने वाला हूँ। ऐसे जंगल में वो हलचल मचा रहा था और अब कहता है कि मैं टुन्नी चिड़िया के लिए कुछ अच्छे से फल लेने जा रहा हूँ। ऐसे गोलू चिड़िया और मिंटी चिड़िया तो ऐसे ही खुश हो रही थी कि अब टुन्नी माँ बनने वाली है और बहुत ही जल्द वो बच्चों को भी जन्म देगी। ऐसे ही सारे पक्षी बहुत खुश थे टुन्नी के लिए। टुन्ना अपने खेतों में जाकर आम और केले और एप्पल के पेड़ पे जाकर बैठ जाता है और बहुत सारे फल लेकर वो अपने घर जाने का सोचता है। वो सोचता है कि टुन्नी को अब बहुत सारे फल खिलाऊंगा और ऐसे ही वो टुन्नी तो अब अंडों को जन्म दे चुकी थी। उसने 3 अंडों को जन्म दिया था और ऐसे ही वो घर में सोच रही थी कि टुन्ना जी क्यों नहीं आए, अभी तक तो आ जाना चाहिए थे। ऐसे ही सोच रही थी कि वहाँ पे टुन्ना आता है और बहुत सारे आम लेकर आता है। टुन्नी तो बहुत खुश हो जाती है, टुन्ना भी बहुत खुश होता है अंडों को देखकर। ऐसे ही टुन्नी और टुन्ना बहुत खुश था। कुछ दिनों के बाद अंडों में से बच्चे आ गए, परंतु एक अंडा टूटकर गिर गया था, इसलिए वो 2 ही बच्चे हुए थे और दोनों ही बेटे थे। टुन्नी ऐसे ही अपने बच्चों के साथ बहुत खुश थी, परंतु टुन्ना कुछ वक्त के लिए बाहर गया था, अभी तक आया नहीं। टुन्नी को बहुत चिंता हो रही थी क्योंकि जंगल में बहुत सारी बारिश हो रही थी और ऐसे लोग कह रहे थे कि बारिश की वजह से बहुत सारा पूर आने वाला है। टुन्नी को बहुत चिंता हो रही थी कि क्यों अभी तक बच्चों तुम्हारे पिताजी नहीं आए। ऐसे ही बच्चों को बात कर रहे थे, बच्चे भी कह रहे थे कि माँ अभी तक पिताजी क्यों नहीं आए हैं।
टुन्नी ऐसे ही घबरा रही थी। जंगल में बहुत तेज बारिश होने लगी और ऐसे ही टुन्नी का परिवार तो अकेले बैठे हुए टुन्ना की राह देख रहा था। जंगल में बहुत सारी बारिश होने लगी। अचानक से ऐसी बारिश को देखकर टुन्नी को तो बहुत ही घबराहट होने लगी। तभी वहाँ पे टुन्ना ऐसे पूर में कहीं गुम होने की सूचना उसे आती है। तभी टुन्ना वहाँ से उसे पता लगता है कि टुन्ना कहीं पूर में गिर न गया हो। ऐसे बारिश की वजह से वो पानी में बह न जाए, ऐसे ही बात कर रहा था। और पूर तो ऐसे आ रहा था कि सभी पक्षियों के माले तक पानी आ रहा था। ऐसे ही पक्षियों और टुन्नी भी चिंता कर रहे थे। टुन्ना की तो कुछ पता नहीं था, वो तो बाहर गांव गया था। तभी वहाँ पे टुन्ना दिखा और टुन्ना तो पूर में बहुत ही डूबा हुआ था और उसे बचाया नहीं जा सकता था। टुन्ना पूर में डूब गया है ऐसी सूचना सुनकर टुन्नी तो मर ही जाएगी। तभी अचानक टुन्ना पूर में डूब जाता है और उसकी मौत हो जाती है। ऐसे ही टुन्नी का परिवार उसका परिवार उसके पिता की राह देखते हुए ही अपने पिता को न देख पाएगा। इसलिए टुन्ना वहाँ पे